सुंदरबन बंगाल की खाड़ी का वो हिस्सा जहां जंगल और पानी के बीच का फर्क मिट जाता है। यहाँ खामोशी सुकून नहीं बल्कि मौत की आहट देती है। ये कहानी है अर्जुन की, जो दिल्ली का एक मशहूर व्लॉगर था और एडवेंचर की तलाश में सुंदर बनाया था। उसके साथ थे रोहन और मीरा, एक नवविवाहित जोड़ा जो अपने हनीमून पर कुछ अलग अनुभव करना चाहते थे। तीनों ने मिलकर एक छोटी नाव किराए पर ली थी, जिसे काका नाम का एक स्थानीय नाविक चला रहा था। काका के चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में जंगल का पुराना खौफ। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें मैंग्रोव के जंगलों को लाल रंग में रंग रही थीं। काका ने घबराते हुए कहा, साहब, अब हमें वापस लौटना चाहिए। मगरिब का वक्त हो गया है। जंगल में इस समय बोन बीबी की इजाजत के बिना रुकना खतरे से खाली नहीं। यहाँ पानी में मगरमच्छ और झाड़ियों में डाकिनी का साया होता है। अर्जुन ने हंसते हुए कैमरा ऑन किया। अरे काका, डराओ मत, मेरे सब्सक्राइबर्स को यही रोमांच चाहिए। लेकिन तभी नाव के इंजन ने एक जोर की आवाज की, फट फट फट, और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। नाव बीच मझधार में फंस गई। अचानक मौसम बदल गया। जहां कुछ पल पहले तक गर्मी थी, वहां अब हड्डियों को गला देने वाली ठंडक फैल गई। नदी के ऊपर एक गहरा सफेद कोहरा छाने लगा। कोहरा इतना घना था कि अपना हाथ भी देखना मुश्किल हो गया। सन्नाटे में सिर्फ पानी के टकराने की आवाज आ रही थी। तभी उस घने कोहरे को चीरते हुए एक विशाल आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। ये कोई आधुनिक क्रूज नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना पैडल स्टीमर था। जहाज पर जंग लगी हुई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द रॉयल बंगाल। जहाज पूरी तरह वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे दशकों से किसी ने उस पर कदम न रखा हो। काका ने जहाज को देखते ही अपने तावीज को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोले, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये जहाज तो 100 साल पहले डूब गया था। ये शैतान का जहाज है। लेकिन अर्जुन और रोहन ने काका की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद इस जहाज पर कोई मदद मिल जाएगी, या कम से कम रात बिताने की जगह। उन्हें क्या पता था कि वे मदद के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौत के मुंह में कदम रखने जा रहे हैं। काका की लाख मिन्नतों के बावजूद अर्जुन, रोहन और मीरा उस जंग लगे जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। काका को भी ना चाहते हुए उनके पीछे जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही उनके कदम जहाज के डेक पर पड़े, एक चमत्कार हुआ, या यूं कहें, एक छलावा। अचानक जहाज का जंग और अंधेरा गायब हो गया। छतों पर लगे बड़े बड़े झाड़ फानूस जल उठे। हवा में इत्र और कबाब की नशीली खुशबू फैल गई। सन्नाटे की जगह सारंगी और तबले की आवाज ने ले ली। उनके सामने एक शानदार महफिल जमी हुई थी। दर्जनों लोग जो पुराने जमाने की कीमती शेरवानी और बनारसी साड़ियों में सजे थे, वहां मौजूद थे। एक कोने में एक तवाइफ मुजरा कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। एक आदमी जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था, मुस्कुराते हुए उनके पास आया। उसके चेहरे की त्वचा मोम की तरह चिकनी और पीली थी। उसने झुककर सलाम किया। ठाकुर बलदेव सिंह की इस महफिल में आप मुसाफिरों का स्वागत है। रोहन और मीरा, जो दिन भर के भूखे थे, सामने मेज पर सजे लजीज खाने, बिरयानी, कोरमा और शाही टुकड़ा को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। अर्जुन को लगा कि शायद ये कोई थीम पार्टी चल रही है, इसलिए वो मजे से अपने व्लॉग के लिए वीडियो बनाने लगा। रोहन और मीरा पागलों की तरह खाना खाने लगे, जैसे उन्होंने सदियों से कुछ ना खाया हो। लेकिन काका
काका ने एक निवाला भी नहीं तोड़ा। वो एक कोने में दुबके हुए थे। उनकी नजरें उस सूट वाले मैनेजर के जूतों पर टिकी हुई थीं। काका का खून जम गया। उन्होंने देखा कि उस मैनेजर के पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे पैर। काका ने डरते हुए अपनी नजरें घुमाईं। महफिल में मौजूद हर शख्स, चाहे वो रईस, जमींदार हो या नाचने वाली तवाइफ, सब के पैर उल्टे थे। काका समझ गए कि ये इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि रूहों का दरबार है। उन्होंने चिल्लाकर मीरा को रोकने की कोशिश की, बेटी मत खाओ, ये खाना नहीं, ये धोखा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा मुंह में रखा और तभी अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। अर्जुन की नजर जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नंगी आंखों से जो शाही बिरयानी दिख रही थी, कैमरे में वो सड़ा गला मांस और बिलबिलाते हुए कीड़े थे। रोहन और मीरा अनजाने में मरे हुए जानवरों की अंतड़ियां खा रहे थे, और वो रईस लोग, वो सब सड़े हुए कंकाल थे जिनके शरीर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। अर्जुन चीखा, फेंक दो इसे, ये सब पिशाच हैं। जैसे ही अर्जुन की आवाज से वो भ्रम टूटा, महफिल का नजारा बदल गया। मैनेजर का चिकना चेहरा पिघलकर एक भयानक खोपड़ी में बदल गया। उसने एक अमानवीय दहाड़ लगाई और बाकी भूतों ने उन पर हमला कर दिया। काका ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना ताबीज निकाला और भूतों के रास्ते में फेंक दिया। ताबीज से निकली रूहानी रोशनी ने भूतों को कुछ पल के लिए रोक दिया। काका ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, कूदो, नदी में कूद जाओ। इससे पहले कि भूत काका को नोच खाते, अर्जुन ने रोहन और मीरा का हाथ खींचा और तीनों ने काले पानी में छलांग लगा दी। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें बेहोशी की हालत में किनारे पर पाया। वे सुरक्षित लग रहे थे। उन्हें पास के एक छोटे क्लिनिक में ले जाया गया। होश आने पर अर्जुन ने राहत की सांस ली कि सब बच गए। उसने अपना भीगा हुआ कैमरा उठाया और यह देखने के लिए ऑन किया कि रात में क्या रिकॉर्ड हुआ था। जैसे ही उसने वो कूदने वाला सीन देखा, अर्जुन का खून जम गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वे नदी में कूदे तो जहाज का पिछला हिस्सा एक विशाल जबड़े की तरह खुला और उसने हवा में ही रोहन को निगल लिया। सिर्फ अर्जुन और मीरा ही पानी में गिरे थे। अर्जुन कांपते हुए धीरे से बगल वाले बिस्तर की तरफ मुड़ा। वहां रोहन बैठा था। रोहन ने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी। उसके दांत कोयले की तरह काले थे और मुंह से वही सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो रोहन नहीं था, वो जहाज का मैनेजर था जो रोहन की खाल ओढ़कर आ गया था। तो दोस्तों, अब अर्जुन और मीरा का क्या होगा? क्या वो इस बहरूपीय शैतान से बच पाएंगे? अगर आप इस खौफनाक कहानी का अगला भाग पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। याद रखें, सुंदर वन के कोहरे में कभी भरोसा मत करना।